सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तोभ्यम हर हर महादेव। जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए। कल की कथा में एक पत्र आया जिसमें एक महिला का पत्र गुरुजी ने पढ़ते हुए बताया कि उन महिला के कई वर्षों से संतान नहीं थी, कोई संतान का सुख भी नहीं था। उन्होंने सारे उपाय सारे इलाज कराए, फिर भी उनको संतान की प्राप्ति नहीं हो पाई। फिर उन्होंने कहीं से गुरुजी की कथा के बारे में सुना और गुरुजी की कथा सुनना प्रारंभ करा। उन्होंने पत्र में बताया कि वाराणसी की कथा में गुरुजी ने एक उपाय बताया, 7 कलश जल और एक बेलपत्र वाला। 7 कलश जल भगवान तुंगरुकेश्वर महादेव के नाम से भगवान शंकर को समर्पित करना उन्होंने प्रारंभ करा। साथ में एक बेलपत्र, जब 7 कलश जल समर्पित हो जाए उसके बाद में एक बेलपत्र आपको समर्पित करना है। अब एक बात, 7 कलश जल से आपको जो जल समर्पित करना है वो एक ही कलश से 7 बार समर्पित करना है। तुंगरुकेश्वर महादेव का नाम लेना है प्रत्येक बार जब आप जल समर्पित करें। साथ ही साथ में जल आप आपके घर से लेकर जाएं। यदि घर से मंदिर बहुत दूर है और आप नहीं लेके जा सकते तो फिर आपको एक कार्य करना होगा। जैसे आप जानते हो कि मंदिर में नल लगा हुआ है या कोई बाल्टी रखी हुई है जिसमें आप जल भरकर उस बाल्टी में से 7 कलश जल समर्पित कर सकते हैं। तो आपको पहले मंदिर में जो बाल्टी रखी है उसका और जो नल लगवाया है जिस भी व्यक्ति ने उसका किराया भरना होगा। किराया कितना? 5 रुपये 10 रुपये आप दान पात्र में डालिए और दान पात्र में डालते समय आपको बोलना होगा कि हे महादेव, मैं ये किराया भर रहा हूँ या भर रही हूँ। ये जो जल है और साथ में जो बाल्टी है उसका किराया भर रहा हूँ या भर रही हूँ। इस प्रकार बोलने के बाद में ये जो रुपए हैं वो इस किराए के लिए ही है। उसके बाद में आप वो बाल्टी को यूज़ में लीजिए, यानी बाल्टी को काम में लीजिए अच्छे से, उसमें जल भरिए और 7 कलश जल बाबा तुंगरुकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कीजिए। और उस जल का जैसे प्रत्येक बार जल समर्पित करेंगे तो उस जल का आचमन प्रत्येक बार करना है। जैसे एक कलश जल समर्पित करा, उसके बाद में वो जो जल नीचे गिरे उसको अपने हाथ में लेके पी लीजिए। उसके बाद में फिर दूसरा कलश जल समर्पित करा, दूसरी बार पी लीजिए। इस प्रकार से आपको 7 बार उस कलश के जल को समर्पित करना है और उसका आचमन करना है। फिर एक बेलपत्र बाबा तुंगरुकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना है। उसके बाद में आपको फिर वो माता बहन ने ये उपाय किया, लेकिन फिर भी उनका उपाय सफल नहीं हुआ। पर उन्होंने बोल दिया महादेव को कि तेरा साथ न छोड़ूंगी, मैंने तुझे पकड़ रखा है। मुझे विश्वास है कि तू मेरी मनोकामना जरूर पूरी करेगा, मैं गर्भवती जरूर होंगी, मुझे संतान की प्राप्ति जरूर होगी। फिर से उन्होंने उपाय किया और इस बार उनका गर्भ ठहरा। और जैसे ही वो डॉक्टर को दिखाने गई तो डॉक्टर ने मना कर दिया कि आपको कोई गर्भ नहीं है, संतान नहीं है। फिर उनको पेट में तकलीफ़ हुई, फिर वो डॉक्टर को दिखाने गई, फिर डॉक्टर ने मना कर दिया कि उनको कोई भी संतान नहीं है। ऐसे करते करते 2 महीने बीते और जब 2 महीने बाद वो फिर से डॉक्टर को दिखाने गई तब डॉक्टर ने उनको कहा कि आपके गर्भ में बच्चा है और आपको संतान भी है। 9 महीने बाद उनको संतान की प्राप्ति हुई। 23 अगस्त को उनको संतान प्राप्त हुई और वो उस बच्चे को लेकर कथा पंडाल में आई थी। इस प्रकार आप भी एक बार ये उपाय ज़रूर करके देखिए। बाबा पर विश्वास रखिए। तुंगरुकेश्वर बाबा और मेरे भोलेनाथ आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे, आपको संतान की प्राप्ति होगी। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।